वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट की। जैसा कि हमने पहले डिटर्मिनेंट की मैंने आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करा आपके साथ। ओके, अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ एक प्रॉपर्टी थी उसको भी मैंने टू पार्ट्स में आपको अंडरस्टैंड करवाया। ओके, आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। उन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ओके, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली, मींस बट थिंग्स डज डिटर्मिनेंट्स पोसेसेस। ओके, वो हमने स्टडी कर लिया कि डिटर्मिनेंट क्या पोसेसेस करते हैं, बट हाउ डू अप्लाई दैट थिंग्स ऑन द प्रॉब्लम। उन प्रॉपर्टीज को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए अप्लाई कर कर, ये दिस इज एन अनदर गोल, दिस इज एन अनदर टास्क। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ओके, अगर और इस पर अगर आपको इंटरेस्ट बन गया एंड देन यू कैन, अगर इस पर इंटरेस्ट बन गया आपको सॉल्व करने का, तो समझ लो कि अब मैथमेटिक्स को आने की आपकी शुरुआत होगी। ओके, अब ये क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कॉलम वन प्लस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ओके जी, अगर हम अप्लाई करेंगे क्या बनेगा, हमारा कॉलम 1 पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम दोनों को ऐड करके कॉलम 3 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, कॉलम वन मीन्स कॉलम 1 क्या है, एक्स प्लस और कॉलम 2 ए माइनस कॉलम 3 और इसके कोरोस्पोंड कॉलम 3 का एलिमेंट क्या है, एक्स प्लस ए, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ये क्या आ गया, ज़ीरो। ओके, सिमिलरली अब ये सेकेंड कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है, बाई, और कॉलम 2 का क्या है, बी, और उसमें से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना हमने। ओके, जैसा कि इसी तरीके से सेम एज अब हम कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट, कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट कौन सा, बाई। ओके, और कॉलम्स 1 पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज लिखे जाएंगे। ओके, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ओके, और कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट कौन सा, बाई, और कॉलम 1 का ऑपरेशन क्या है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 का कौन सा, बी, और उसमें से माइनस करना है हमने कॉलम 3 को, और कॉलम 3 का एलिमेंट क्या है, बाई प्लस बी, उसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, मीन्स ये है ना एलिमेंट, और जब हम इसे ये वाई प्लस बी आ गया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना, वाई प्लस बी, ये माइनस बाई हो गया, ये माइनस बी, क्या हो गया, वाई से, बी से क्या हो गया, ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो आ गया। सिमिलरली यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, कैसे, कॉलम 1 का एलिमेंट जेड है और कॉलम 2 का एलिमेंट सी है, जेड प्लस सी माइनस इसको कर देंगे, मतलब ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ़ each element of any column if each element of any column is zero, जब किसी भी कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो हो तो उसकी उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। जहाँ फिर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई ऐसी रो हो जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। लेकिन यहाँ हमें क्या, एक कॉलम मिल गया जिसका हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो है। इससे क्या मालूम हुआ कि वैल्यू क्या की डिटर्मिनेंट की, जीरो। ओके, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई। ओके, ये प्रॉपर्टी है यूज की है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को अब हम, इस प्रॉब्लम को क्या हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। ओके, टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर्स फोर टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कांस्टेंट्स। ओके, यहाँ तीन ही कांस्टेंट यूज हुए हैं उनका। ओके, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट, अगर किसी भी रो डिटर्मिनेंट के किसी भी रो का हर एक एलिमेंट अगर किसी फिक्स्ड कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो
उस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, पूरे डिटर्मिनेंट का कॉमन लेते हैं, पूरे डिटर्मिनेंट का। जैसे देखना, रो 1 में ए कॉमन है, रो 1 का हर एक एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई हुआ है, रो 1 का हर एक एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं ए को यहाँ कॉमन ले सकता हूँ क्या, माइनस ए बी सी, बी ए, इनको तो एज इट इज ही लिखा भी, बी सी, सी ए, सी बी माइनस सी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली रो सेकंड में देखो, हर एक एलिमेंट बी से मल्टीपल है और बी एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूं? इसको जी क्यों नहीं कॉमन ले सकता? क्योंकि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सेम वही रूल लगेगा जैसा कि हम जानते हैं। ये रूल है, क्या रूल है? रूल ये है कि KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर ये डिटर्मिनेंट हो, ये K टाइम क्या आता है, A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, K मतलब सिर्फ फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट K से मल्टीपल है, वो पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन लेते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी, आई होप कि आपको रिमेंबर ये प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरीके से मैं बी को भी कॉमन ले लूंगा, क्योंकि रो 2 का हर एक एलिमेंट बी से मल्टीपल है, बी भी कॉमन आ जाएगा। ओके, ए बी कॉमन आ जाएगा, माइनस ए बी सी, बी कॉमन चले गया है पूरे। ओके, अब बी चले गया है तो यहाँ सिर्फ ए रह गया, यहाँ क्या रह गया, माइनस बी, यहाँ सिर्फ सी रह गया। ओके, अब ये एज इट इज, यहाँ भी हर एक एलिमेंट रो 3 का भी हर एक एलिमेंट किसी फिक्स्ड कांस्टेंट से मल्टीपल है, वो कौन है, सी, तो मैंने सी को भी ले लिया। ओके, माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ओके, अब मेरे पास ये क्या वैल्यू आ गई, ए बी सी और ये। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, जहाँ इस पर कोई मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। ओके, अगर मैं इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, चलो मैं इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। ओके, रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करता हूँ, रो 2 इक्वल रो 2 प्लस रो 1, ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। ए बी सी तो कॉमन है इसमें से, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, रो 1 और रो 3 को एज इट इज लिखना है। ओके, रो 2 क्या है, रो 2 प्लस रो 1, तो रो 2 का एलिमेंट क्या है, ए है ना, ए में ऐड कर दो रो 1 का एलिमेंट, रो 1 का क्या, माइनस ए, क्या आ गया, 0, और रो 2 का एलिमेंट क्या, माइनस बी, उसमें रो 1 का एलिमेंट ऐड कर दो बी, माइनस बी में बी ऐड करो, क्या आता है, 0, सी में सी ऐड करो तो क्या आता है, 2c। ओके, सिमिलरली अब हम यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो 3 पर, और रो 3 किसके इक्वल करें, रो 3 प्लस रो 1 करते हैं। ओके, अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, क्या हमें अंडा मिल पाएगा? जैसे हमें यहाँ 2 अंडे मिले, यहाँ भी कोई मिलेगा, ट्राई करते हैं, ट्राई टू फाइंड एनी अंडा, माइनस ए बी सी। अब क्योंकि रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करने, रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 3 प्लस रो 1, रो 3 का एलिमेंट क्या है, ए में से ए में माइनस ए को ऐड करेंगे, मुझे फिर देखो मिल गया एग, अच्छा एग मिला यहाँ। अब रो 3 में रो 3 प्लस रो 1, रो 3 का क्या, बी, उसमें ऐड करेंगे रो 1 का बी, ये क्या हो गया, 2b, और रो 3 का क्या, माइनस सी, उसमें ऐड करेंगे रो 1 का, तो अंडा। ओके, अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट हम वैल्यू डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अब इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्यों इजी हो जाएगा, अलोंग कॉलम 1 अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि 2 तो अंडे हैं, अंडों के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडा मिलेगा, सिर्फ हमने इसके अलोंग करना है, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग, ए बी सी क्या, माइनस ए, और इसके अलोंग इसको
ये A11 एलिमेंट है, इस रो कॉलम 1 और रो 1 को डिलीट कर दो, हमारा क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा। और 0 2C 2B 0, ओके, ये निकालना है हमने। और ये 0 है, 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आ जाएगा, ओके। प्लस ये भी 0 है, इसके साथ भी आप किसी भी डिटर्मिनेंट को करोगे वो 0 आ जाएगा, ओके।